नाज़रीन, अफगानिस्तान में एक बार फिर से इस्लामी दौर की याद ताज़ा। तालिबान अयाशी के तमाम अड्डों पर टूट पड़े। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक अफगानिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन। मुल्क के सैकड़ों शराब खानों को आग लगा दी गई। अफगानिस्तान से बुराई का नामो निशान ख़त्म करने का फैसला। तालिबान ने इस्लाम के इब्तदाई दौर की याद ताज़ा कर दी। अफगानिस्तान के अयाश हुक्मरानों और आवाम को छुपने तक की जगह न मिली। काबुल की सड़कों पर जिस्म मंशियात फरोशों को निशाने इबरत बना दिया गया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। तालिबान ने इस्लामी आइन के तहत पूरे मुल्क से फहाशी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अमरुल्लाह सालेह, अब्दुल रशीद दोस्तम और अशरफ गनी के घर से क्या कुछ मिला, वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान के नए वज़ीर तालीम और दीगर ने इस्लामी कवानीन के तहत कौन से नए कानून मुतारिफ करा दिए हैं। अफगान तालिबान दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। अफगानिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने पूरी दुनिया के बरक्स यहाँ पर इस्लामी कवानीन लागू कर दिए हैं। मुल्क की मुआशी पॉलिसी हो या अमूल खारजा, तालिबान ने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए इस्लाम का बेहतरीन निज़ाम यहाँ पर कामयाबी से लागू करके एक नई तारीख रकम कर दी है। और कुछ वक्त पहले तक तालिबान को बुरा भला कहने वाले और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बातें करने वाले ममालिक भी उनकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो चुके हैं। तालिबान की अफगानिस्तान में जद्दोजहद की एक ज़बरदस्त तारीख़ है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाली नस्लें तालिबान के निज़ाम हुकूमत और उनकी हिकमत अमली को एक आइडियल के तौर पर देखेंगी। अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत कायम करने में करीब 20 साल लगे, जिस दौरान उन्होंने लाखों कुर्बानियाँ भी दी। और इन कुर्बानियों के पीछे के मकासद कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में इस्लाम के तहत एक ऐसी हुकूमत लाना था जो कि दुनिया भर में अपनी एक मिसाल हो। अब चूँकि तालिबान अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो चुके हैं और अमीरुल मोमिनीन की जानिब से मुल्क के आइन का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, इसको लागू करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान में बुराई के तमाम अड्डों और ऐसे काम करने वालों को निशाने इबरत बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि इस्लामी कवानीन की किसी भी सूरत खिलाफ वर्जी ना की जा सके। रात गए तालिबान ने अफगानिस्तान में एक बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ किया जो कि बुराई के खिलाफ एक तारीखी और मुल्क गिर मुहिम है। रात गए तालिबान की जानिब से मुल्क भर में शराब खानों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया जिसमें अब तक दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मुल्क के दर्जन से जायद शराब खानों को आग लगा दी गई है। तालिबान ने भरपूर कार्रवाई करते हुए एक बड़ी तादाद में शराब के स्टॉक को हिरासत में लिया और इसको आग लगा दी। इससे कबल भी तालिबान ने सदर और वज़ीर आज़म हाउस से मंशियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा कब्जे में लेकर इसको भी आग लगाई थी और जिम्मेदारों को सज़ा देने का ऐलान किया था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क़याम होते ही हर तरफ से बुराई का खात्मा शुरू कर दिया गया है क्योंकि तालिबान अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर किसी भी इस्लामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। अगर अफगानिस्तान में इस्लामी कवानीन की बात करें तो तालिबान के नए वज़ीर तालीम की जानिब से एक और बहुत अहम तरीन इक़दाम उठाया गया है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी ने यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन की तालीम का तरीक़ेकार वज़ा करते हुए को एजुकेशन को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि ख़वातीन और मर्द अलहदा अलहदा तालीम हासिल करेंगे, ताहम ख़वातीन प्रोफेसर्स की अदम मौजूदगी में मर्द प्रोफेसर्स तालिबात को तालीम दे सकेंगे। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि ख़वातीन और मर्द अलहदा अलहदा तालीम हासिल करेंगे। तालिबात की तालीम के लिए ख़वातीन टीचर्स की तलाश जारी है। कमी की सूरत में मर्द असातिज़ा ही तालिबात को पढ़ाएंगे, ताहम तालिबात को नकाब पहनना होगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP ने अफगानिस्तान की बदतरीन मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल बाद 97% अफगान गुर्बत की लकीर से नीचे पहुँच जाएंगे। अफगान सेंट्रल बैंक ने सूरत हाल के पेश नज़र बैंकों को तरसीलात ज़र को मुकामी करेंसी में अदा करने का हुक्म जारी कर दिया है। उधर यूरोपीय ममालिक में नई तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। हैम्बर्ग, पेरिस, वियना और कनाडा में अहमद मसूद के हक में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का ये कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था कि अमेरिका समेत मगरबी दुनिया से राब्ते में है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। सुहेल शाहीन का यह भी कहना था कि 9/11 को तालिबान हुकूमत की तकरीब हलफबरदारी का कोई प्रोग्राम नहीं था। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। उधर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की हिमायत में ख़वातीन ने रैली निकाली। काबुल में निकाली गई इस रैली में बुरके में मलबूस ख़वातीन ने तालिबान के परचम लहराए और अमरीका मुखालिफ नारे भी लगाए। ख़वातीन शुरा ने तालिबान की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। तालिबान की मुसल्लह जंगजू ख़वातीन रैली की हिफाजत पर मामूर थे। उधर तालिबान दौर में पहली आलमी कमर्शियल परवाज़ काबुल में उतर गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़
को अफगान दारुल हुकूमत काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया। गुज़िश्ता माह मुल्क में तालिबान के कंट्रोल के बाद से हवाई अड्डे पर उतरने वाली ये पहली बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाज़ है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जाने वाली तैयारे में सवार खबर रसां इदारे AFP के सहाफ़ी का ये कहना था कि तैयारे में तकरीबन 10 से ज़ायद लोग सवार थे। हो सकता है कि मुसाफिरों के मुकाबले में अमले की तादाद ही ज़्यादा हो। PIA के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज़ ये कहा कि फ़िज़ाई कंपनी अफ़गानिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर परवाज़ों की बहाली में दिलचस्पी रखती है, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि दोनों मुल्कों के दारुल हुकूमतों के दरमियान तवातुर के साथ परवाज़ें कब चलेंगी। 30 अगस्त को गैर मुल्की फ़ौज की उजलत में होने वाले इनखला के बाद 1,20,000 अफ़गान शहरियों को निकालने की कोशिश में काबुल हवाई अड्डे पर हालात ख़राब हो गए थे। तब से तालिबान कतर और दूसरे मुल्कों की फ़नी मुआवनत से काबुल हवाई अड्डे को फ़ाल बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। कमर्शियल परवाज़ों को बहाल करना तालिबान के लिए बड़ी आजमाइश होगी। तालिबान कई बार वादा कर चुके हैं कि जिन अफ़गान शहरियों के पास सफरी दस्तावेज़ात होंगी उन्हें मुल्क छोड़ने की आज़ादी होगी। दूसरी जानिब नेटो ममालिक एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें अमरीका और तालिबान के दरमियान तय की जाने वाले इनखला की मोहलत ख़त्म होने से पहले ख़तरे से दो चार हज़ारों अफ़गान शहरियों को मुल्क से निकालने के लिए वक्त नहीं मिला। कतर की फ़िज़ाई कंपनी ने गुज़िश्ता हफ्ते काबुल से मुतादिद चार्टर्ड परवाज़ें चलाई थी, जिनमें ज़्यादातर गैर मुल्की और अफ़गान शहरी सवार थे जो मुल्क नहीं छोड़ना चाहते थे। एक अफ़गान फ़िज़ाई कंपनी की अंदरूनी मुल्क परवाज़ें 3 सितंबर से बहाल हो गईं। शलवार कमीज़ और नुमायाँ नज़र आने वाले वेस्टकोट में मलबूस हवाई अड्डे के एक मुलाजिम के बकौल ये बड़ा लम्हा है। हम बहुत पुरजोश हैं, आज उम्मीद का दिन है। हो सकता है कि दूसरी फ़िज़ाई कंपनियाँ भी इसे देखें और अफ़गानिस्तान में वापसी का फ़ैसला करें। काबुल से कतर एयरलाइन की चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए अमरीकी शहरियों के काबुल से निकलने के बाद वाइट हाउस ने अपने एक बयान में अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों को चार्टर परवाज़ों के ज़रिए काबुल से निकलने की इजाज़त देने के बाद तालिबान को ताउन करने वाले और पेशावराना करार दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर फ़्लाइट्स के ज़रिए अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों की रवानगी में तालिबान ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एमिली हॉरन ने कहा कि तालिबान ने लचक दिखाई है, जबकि ये एक पहला मस्बत इक़दाम है। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।